यानी आपके घर में मौजूद तमाम जेवरात, पैसा जो आपने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से कमाया होता है, ये लोग बस कुछ ही घंटों में आपसे छीन कर फरार हो जाते हैं और आपके दिमाग पर एक ऐसी चोट देते हैं जिसका सदमा आपको सारी जिंदगी रहता है। अभी कुछ अरसे से शहर कराची में हाउस रॉबरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी बहुत सी सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं। एक घर में तो डाकुओं और घर वालों के बीच में मुकाबला भी हुआ, लेकिन अफसोस इस नतीजे में एक खातून गोली लगने से अल्लाह को प्यारी हो गई। गुलशन इकबाल की हदूद में बैक टू बैक 2 से 3 वारदातें सरंजाम हुई, जिसने पुलिस को परेशान करके रख दिया। घरों में होने वाली डकैतियों ने जहां आवाम और पुलिस को परेशान कर रखा था, वहीं ये बात भी जानना जरूरी थी कि आया कौन है जो इन लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। घर का बेदी लंका ढाए, ये मिसाल जिसने भी कही बहुत सोच समझ के कही। माजी में हमने शहर कराची में होने वाली वारदातों के पीछे आपको दिखाया कि घरों में काम करने वाली मासियां, जिन्हें हम अपने घर में काम देते हैं, वो हमारे घर की सारी इंफॉर्मेशन इन डकैतों को देती हैं जो हमारा सब कुछ लूट के चले जाते हैं। इस बार भी एक ऐसा ही गैंग कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां कर रहा था। ये हमारी भी एक बड़ी गलती है कि हम बगैर तस्दीक किए अपने घर में मासियों को चौकीदार, ड्राइवर वगैरह वगैरह रख लेते हैं, जबकि इनका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए और हमें ये रिकॉर्ड थाने में भी जमा कराना चाहिए ताकि हम इस तरह की वारदातों से बच सकें। एसएसपी ईस्ट की जानिब से एसएचओ गुलशन इकबाल को यह टास्क दिया गया कि इस गैंग को फौरी तौर पर कानून की गिरफ्त में लाया जाए। इसी सिलसिले में एसएचओ गुलशन इकबाल गुलाम नबी आफरीदी ने एक टीम मीटिंग तलब की। ऐसा है कि ये जो गैंग्स हमारे चल रहे हैं, इसमें हाउस रॉबरियों में ये देखा गया है कि ख़वातीनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ज़्यादातर मासियों को यूटिलाइज किया जा रहा है। कुछ 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए मासियाँ ये लोग किसी मकानों में बेचते हैं। तो अब इस पर हमारी कुछ टेक्निकल सपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो सारी डिटेल मैं आपसे शेयर कर लूँगा। हम लोगों ने उसको घेरा देना है, मोबाइलों के ज़रिए देना है। इत्तला मेरे पास वक्तन बवक्तन मोबाइल पे आ रही है। जैसे ही हमारा काम सॉलिड हो जाएगा, हम इंशाल्लाह इस पूरी गैंग को ले लेंगे। ठीक है। एसएचओ गुलशन इकबाल के पास इस ग्रोह के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद थी। मुखबिर खास की जानिब से आने वाली इंफॉर्मेशन में कुछ लोगों की शनाख्त की गई थी। जी नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त में हम खबरों में भी सुन रहे हैं और इधर उधर हमें सुनने में आ रहा है कि गुलशन इकबाल में बैक टू बैक 3 हाउस रॉबरीज हुई हैं और उसकी वजह से लोगों में बड़ा खौफ व हरास है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन थाने में और यहाँ के एसएचओ गुलाम नबी आफरीदी साहब हैं, जिनको कोई लीड मिली है। इस हवाले से इनसे बात करेंगे। जी आफरीदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त में जो ये हाउस रॉबरीज हो रही हैं, इसके ऊपर आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, एक तो हमारे पास जो तरीका है वो इन्फॉर्मरों को एक्टिव करना और प्रिवेंटिव में जैसे हमारी मोबाइल गश्त और इनके ज़रिए कोशिश करना कि उनको किसी तरीके से रेड हैंड पकड़ा जाए, मौके पे पकड़ा जाए और इन्फॉर्मेशन डेवलप करके पकड़ा जाए। एक चीज़ ये है कि जो टेक्निकल सपोर्ट हमें मिल रही है मुख्तलिफ एजेंसियों से, तो टेक्निकल सपोर्ट पे हमारी कुछ वर्किंग है जिसको हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लीड आपको मिल रही है? बिल्कुल मिली हुई है, इंशाल्लाह उस पे हमारी वर्किंग चल रही है और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमने उनको बिल्कुल गहरा तंग किया हुआ है और हम इनको बहुत जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचा देंगे। हम रात के उस पहर गुलशन इकबाल थाने में मौजूद थे। एसएचओ गुलाम नबी आफरीदी ने अपनी टीम को इस ऑपरेशन से आगाज किया। आज हमने इस टारगेट को लेना है। सारी इसकी हमारी ज़मीनी इंफॉर्मेशन मुकम्मल है। मुखबर ख़ास भी राब्ते में है। चारों तरफ से इसको कॉर्डन करना है। जो मोटरसाइकिल बाइक्स वाले हैं उसको भी हम अपना एक रूट देंगे, मोबाइल वालों को अलग रूट देना है। इस गैंग में ख़वातीनों का इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं, घरों के अंदर और घर से बाहर भी। हमने बड़े तरीके से प्लान करके इस पूरी गैंग को आज हर सूरत में लेना है और जैकेट वगैरह जिनके नहीं है वो जैकेट भी ले ले और हमने हर सूरत में इनके साथ मुकाबला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेना है, पकड़ना है। ठीक है, ठीक है। इस गैंग के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए मुख्तलिफ टीमें निकली हुई। अच्छा जी नाज़रीन, हम आपको बता दें कि रात के इस वक्त ऑपरेशन
अफरीदी साहब, अर्शन इकबाल, और ये वही गैंग है जो काफ़ी टाइम से जो है घरों में डकैतियाँ मार रहा है। लीड इनके पास आ चुकी है, अभी यहाँ से मूव कर रहे हैं। 2 से 3 टीमें निकली हुई अलग अलग जगहों पे, लेकिन जहाँ पर मेन इस वक्त ये लोग मौजूद हैं उस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब तक जो SHO साहब से हमें इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई ये कि मासियों का एक गैंग है और ये जो है ये घरों में काम करने के बहाने से जाती हैं और उसके बाद डकैतियाँ मारती हैं। माजी में भी ऐसे बहुत से वाक़यात आ चुके हैं और इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और हम गुलशन थाने के साथ इस वक्त जो है वो कार्रवाई के लिए निकले हुए हैं। हम उस मुकाम पे जा पहुंचे जहां की इंफॉर्मेशन थी। पुलिस ने जगह को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। बोलो पुलिस। एक मिनट साइड में हो जाए, आराम से बैठिए। आप बैठ जाए, अभी बैठ जाए, पता चल जाएगा। आप बैठे बंद कर दो, चेक करो, बैठ जाए, अभी आराम से बैठ जाए। अरे रुक जाओ, अभी बता रहे। आ जाओ, इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए, बाहर आ जाए। आप उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, बाहर है। मुखबिर की बताई हुई जगह पर जब पुलिस ने धाबा बोला तो वहां से मुल्जिमान और लूटा हुआ सामान बरामद हुआ। सारे बंदे यही हैं सर, ये वही चेहरे हैं जिन्हों की मोबाइलों में तस्वीरें आई। ठीक है, घर को चेक करें, मैं चेकिंग करना शुरू कर। आ जाओ, बाहर आ जाओ, उधर जाओ। क्या खड़ी है? निकला पिस्टल और ज़ेवर निकले। ठीक है, ये सारे ज्वेलरी वगैरह निकले। आप लोग बैठ जाए, आप नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए आप लोग सारे। भी ये पिस्टल, ठीक है, ये एक ही जगह जमा कर लें सारी। ये बैग उठाएं, बैग में क्या है? नीचे पीछे कुछ है भी है सर, नीचे दिखा लें। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो बिल्कुल सही है। जो तस्वीरें हैं वो सारी मैच हो गई हैं। अभी वक्त से बात करना बेकार है अभी कुछ भी, लेकिन चीज़ें सारी बरामद हो गई हैं। सामान ये देखें, अभी ये सारा लोगों का सामान है, अभी जाके पता चलेगा। उसके अलावा जेवर अलग यहाँ से निकला है, पिस्टलें इनके पास से निकली है। अभी और भी जो सामान है वो पुलिस जो है वो अपने तौर पे इनको बिल्कुल चेक कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक रही। ये गैंग मुख्तलिफ टुकड़ों में बटा हुआ था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए इन मुल्जिमान को अपनी हिरासत में ले लिया। थाने आने के बाद कुछ वजूहात की बिना पर हम फौरी तौर पर इनसे बात नहीं कर सके, लेकिन यहाँ सलाम पेश करूंगा SHO गुलशन इकबाल को, जिन्होंने अपनी बीमारी को ना देखते हुए इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की। तो जी नाज़रीन, इस वक्त आपने कार्रवाई देखी जो SHO गुलशन इकबाल की निगरानी में हुई। अब क्या आगे का आप लोगों का लाहे अमल है? ये जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, चीज़ें बरामद हुई हैं, फिर आपने उनको जो आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहा था उसको मैच भी कर गए, तो अब आगे की क्या आपका लाहे अमल है? हाँ, इनकी टीम के कुछ और भी साथी जो आज इस वारदात में नहीं आए, इंकशाफ इन लोगों ने किया, हमने उनको भी लेना है। और मज़ीद ये है कि इनसे कुछ मज़ीद ऐसी डिटेल्स है जो इस वक्त हम आपसे नहीं शेयर कर सकते, वो फर्दर प्रोसीडिंग के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंशाल्लाह उसकी भी सारी डिटेल आपको दे देते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो इस वक्त SHO गुलशन इकबाल की टीम ने किया है। और मैं एक चीज़ आपको और थोड़ी सी डिटेल कर दूं कि हमारे अक्सर ये होता है कि हम पुलिस की बुराइयां दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी दिखाएं कि जो गुलाम नबी आफरीदी साहब हैं, इनके अभी इनको तो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था और आपको 2 जो है स्टंट भी मेरे ख्याल से डले हैं और उसके बाद भी ये काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, जबकि आपको रेस्ट बताया गया है डॉक्टर की जानिब से।
बस काम ऐसा है कि मेरा होना ज़रूरी है, बाकी कोशिश कर रहा हूँ। कितने दिन पहले आपको ये जो है वो? तकरीबन हफ्ता पहले हुआ। हफ्ता पहले जिनके बिल्कुल जो उनके वॉल्स थे वो कुछ बंद थे, कुछ शरियानें ब्लॉक थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने फिर इनको स्टेंट डाले और बड़ा रेस्ट बताया। लेकिन ये हमारे मुल्क के वो जवान हैं जो हम कहते हैं ना कि जी पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए कि इतनी बीमारी के बाद भी ये जो है गैंग्स पकड़ रहे हैं और भी गैंग्स ऐसे हैं हाउस रॉबरी की जिनके ऊपर ये इस वक्त में कार्रवाई कर रहे हैं। दो रोज बाद जब हमारी इन मुल्ज़िमान से बात हुई तो इन्होंने कुछ दिल दहलाने वाले इंकिशाफात किए। अच्छा जी नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस वक्त में जो कराची शहर में घरों के अंदर बेतहाशा डकैतियाँ पड़ रही थी, बेतहाशा CCTV फुटेज आ रही थी और एक गैंग था पूरा जो उस पर काम कर रहा था। ख़ास तौर पे पहले घरों के अंदर मासियाँ जाती थी, वो 1 दिन 2 दिन काम करती थी, उसके बाद इंफॉर्मेशन देती थी और उसके बाद डकैतियाँ पड़ती थी। गुलशन इकबाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। टोटल 9 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 5 यहाँ पर मौजूद हैं। इनका तरीका वारदात कुछ यूं था। इस गिरोह में मौजूद खवातीन घरों में काम करने के बहाने जाया करती थी। 2 दिन काम करने के बाद फौरन इस घर में डकैती पड़वा दिया करती थी। क्या करते थे जी? मासियों के साथ मिलकर घर में डकैतियाँ करते हैं। कैसे मारते थे, क्या स्टोरी बताओ ना पूरी। वो मासिया काम करती थी बंगलों पे, तो कुछ दिन काम करने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन देती थी तो वो गेट खोलती थी और हम लोग। तुम लोगों में से लीडर कौन है? एक होगा ना बड़ा छोटा, उससे छोटा। नबील ये फ़ोन करके बुलाता था। ये फ़ोन करके बुलाता था। कितनी डकैतियाँ मारी हैं? मैंने दो डकैतियाँ मारी। बस जी? इतनी कम? मैंने इनके साथ 2 डकैतियाँ मारी। 2 डकैतियाँ। इससे पहले कितनी दफ़ा बंद हुए हो तुम? 1 दफ़ा। 1 दफ़ा बंद हुए। किस केस में बंद हुए? 23 में पिस्टल की केस में बंद हुए। ये लोग आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार थे और बेतहाशा वारदातें कर चुके थे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आबिद सर। आबिद नाम है। फरजाना के शौहर हो? जी। कितनी डकैतियाँ? 2 केस हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पूरा शताद है, उर्फ दिलावर नाम है मेरा। बाप का नाम नज़ीर अली है। किस तरह गैंग काम करता है? सर यही ऐसे काम करता है, मासियाँ जाती हैं घरों में, हाँ। काम बनाती हैं, फिर हम जाते हैं, वो काम करते हैं, वापसी आ जाते हैं। कितनी डकैतियाँ मारी हैं सबने मिलकर? तकरीबन मैं अपनी बताता हूँ, मैंने 5 की हैं। गाड़ी में आते थे? किस में आते थे? मोटरसाइकिल पे आते थे। मोटरसाइकिलों पर आते थे? जी। मासियों से कांटेक्ट कैसे हुआ? इनकी बीवियाँ थी? जी हाँ, इसकी वाइफ थी। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम बकर के हैं? बकर से यहाँ पर ये काम करने आ गए। शर्म इनकी आंखों को छू के ना गुजरी थी। किसने? फिल्म देख के आइडिया होता दिमाग में? कैसे आया कि काम शुरू करूँ? बस वैसे हैं? वैसे ही। तुम्हें कोई शर्म नहीं है तुम्हारे मुंह पे? बड़े तुम यार हशाश बशाश नजर आ रहे हो। बालों का स्टाइल तुमने दिया हुआ है, कटिंग वटिंग कराई हुई है, लोगों की पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट के निकल जाए तो शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? बकर में क्या करते थे तुम? मेहनत मजदूर। और यहाँ पर आके डकैतियाँ मारनी शुरू कर दी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर चन्नौट का हूँ पीछे। चिनियोट के हो? जी। तो यहाँ पर आके ये काम का शौक कैसे हुआ? बस है ये जेल में मुलाकात हुई थी इनसे। जेल में किस चक्कर में गए थे? सर ये पिछले के चक्कर में ज़्यादा अभी निकला हूँ। जेल में किससे मुलाकात हुई? जेल में जावेद भाई से मुलाकात हुई। इन सबसे हुई? हाँ, इन्हीं से हुई। सब गैंग बन गया। जी। आम सी शक्लों के दिखने वाले ये लोग अंदर से कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जैसे घर वालों को क्या करते थे? अंदर घुस के बांध देते थे? क्या करते थे? कुछ भी नहीं सर, ऐसे छोड़ के वापसी आ जाते थे। नहीं तो मतलब किसी का डकैती मारने जा रहे हो, तरीका वारदात क्या होता था? अंदर घुस गए। अब जी अंदर घुस गए। तुम्हें लोगों को पता होता था उस वक्त कितने मर्द हैं कितने नहीं है? ये इन्फॉर्मेशन होती थी? जी। क्या नाम है? नबील सर। नबील। तुम्हारी अम्मा का नाम है रोशन? जी। तो अम्मा और बेटा ये काम करते हैं। तुमने कितनी वो करी हैं वारदातें? सर 3 की हैं। 3 की हैं? जी। मैं अभी सर जेल से आया था। जेल किस चक्कर में गए थे? सर इसी चक्कर में? नहीं, नशे के केस में गया था सर। नशे के केस में? जी। मैं 3 साल वहाँ पीछे कहाँ से हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हो? तुमने सोचा कि यहीं के लोगों को हम जो है वो डकैतियाँ मार के लूटने लगे। जमीन तुम कहाँ से हो? पीछे से? सर मैं बदीन से हूँ। बदीन से हो? जी सर। इनका गैंग कैसे ज्वाइन किया? किसके दोस्त हो इनमें से? सर मेरा ये फर्स्ट टाइम है। इस फर्स्ट टाइम ये मैंने काम किया इनके साथ और पकड़ा गया हूँ। और ये गुलशन कौन है? गुलशन को मैं भी शादी करने वाला था। अभी तो बोल रहा था मेरी पहली है। नहीं, वो शादी उससे करने वाला था, तो निकाह नहीं हुआ है सर। पहले सेटिंग चल रही थी गुलशन से? जी, कंपनी में साथ काम करते। गुलशन भी? जी। सेटिंग में थे दोनों? जी। उसके साथ उसने बताया था वो डकैत है? नहीं। ये नाज़रीन आपके सामने है सारे। और अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब तक हमारे पास पुलिस की जानिब से इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि लातादाद मुकदमात हैं, कोई 6-8 तो इनके ऊपर अभी तक जो है वो इधर ही के थानों में हुआ है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन, उसके अलावा अजीज़ भट्टी, उसके अलावा सुपर हाईवे पर लोग भी आए और वो लोगों ने इनको पहचाना भी है। और अभी अगर आप में से भी कोई इनका चेहरा पहचानना चाहे तो पहचान सकता है और इस तरह के उसमें बचें। अच्छा तुम लोग जब एक मुझे बात बताओ, जब औरतें घर पर काम करने जाती थी तो उनको मना करते थे, शनाख्ती कार्ड मांगते थे लोग?
जी सर, कोई मांगते थे कोई नहीं मांगते। जो मांगता था उसको क्या देते थे? सर नहीं देते थे, जिस दिन जाना था स्नाती का उस दिन खुद हम खुद चले जाते थे काम करने। जब हम थाने में मौजूद थे तो हमें वो लोग भी मिले जिनके ऊपर ये क़यामत बरपा हुई थी और जिनकी सारी जमा पूंजी इन्होंने लूट कर अपनी अय्याशी में उड़ा दी। कुछ मुद्दे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके साथ वाकया कहाँ पर पेश आया था, किस जगह पे? ये गुलशन गाजिया है, गुलशन मेमार मोड़ पे। मेमार मोड़ पे पेश आया? जी। कितने अरसे पहले आपके घर पे जो है ये वाकया हुआ था? बेगम कब हुआ? 29 जुलाई मंडे को हुआ। 29 जुलाई। अच्छा, जो अभी मुल्जिमान पकड़े गए हैं आपने उनकी शनाख्त की है? हाँ बिल्कुल। एक औरत पकड़ी गई है, वो हमारे घर आई थी। मतलब मासी, ये थाने वाले आफरीदी साहब ने यहाँ गाड़ी में लेके गए हैं और हमने शिनाख्त की है। ये खुद हमारे घर फोन लेके गई थी कि मैंने इस घर में डकैती किया, फिर हमने इसको पहचाना। अच्छा, तो कितने मालियत तक की आपके घर में जो है वो वारदात हुई? बेटा हमारा 9 तोले तो जेवर था और 3 लाख कैश था। 3 लाख कैश और 9 तोले आपका जेवर था। अच्छा, मुझे बताएं कि रिकवरी के हवाले से कुछ आप लोगों को मालूमात मिली है, कोई चीज रिकवर हुई है? आज तक किसी की हुई जो हमारी होगी। इनकी तकलीफ और बेबसी हम महसूस कर सकते थे। इसी पैटर्न पे भाई हाँ, मई 2017 में डकैती हुई थी। 3 लड़के दाखिल हुए थे और सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं मिला। तकरीबन 50 लाख मोती महल गुलशन इकबाल से। जी। और ये पहचान लिया आपने? हाँ, इनमें से एक लड़का बहुत ज़्यादा उसकी ज़ाहिर है 2.5 साल का अर्सा गुजर गया, मगर वो काफ़ी उससे मिलता जुलता पैटर्न वही है जो इन्होंने वारदातें की हैं। सेम के पर्टिकुलर 2 कमरों में गए, 2 अलमारियाँ। अच्छा, आप लोग अभी सेम पैटर्न? सेम 2 कमरों में गए हैं, बाकी हर चीज वहीं पड़ी हुई है। उन्हीं अलमारियों में कैश था। उन्हीं जो मासी आती थी वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बिल्कुल। एक दिन आई है, एक दिन आई है। जुमे वाले दिन उसने काम किया, हफ्ते इतवार उसकी छुट्टी थी और पीर को वाई वारदात करके चली। अच्छा आंटी, इसमें जरा पहचानिएगा कि मेरे पास भी उनकी तस्वीरें हैं कि वो कौन सी वाली खातून थी जिसने, क्योंकि मैं उनकी तस्वीरें तो मैंने मंगवा ली थी। ये थी, ये काम लेने आई थी। इसी ये एक दिन आई है, फ्राइडे को आई है, सैटरडे संडे छुट्टी की है इसने, मंडे को डकैती कर दी। अब बारी थी उन किरदारों से आपको मिलाने की जो लोगों के घर में मासूम चेहरे लेकर काम मांगने जाती थी और फिर सारी जमा पूंजी लुटवा दिया करती थी। जी नाज़रीन, कराची में होने वाली बड़ी डकैती की वारदातें जो इस पर गुलशन पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी करी और उसके बाद जो है 9 लोगों का गैंग पकड़ा गया, जिसमें 5 जो मर्द थे, उसके अलावा 4 ही खवातीन थी। इन खवातीन का काम ये था, घरों में जाती थी, काम करने के बहाने घर को देखती थी, 1 दिन या 2 दिन वहां नौकरी करती थी और उसके बाद 5-6 दिन बाद वहां पे जो है डकैती पड़ जाती थी। बहुत सारी फुटेजेस भी मिली है, लोगों ने भी इनको पहचान लिया। इनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन। गुलशन जी। गुलशन, कितना अरसा हो गया तुम्हें? सर यही 5 महीने हुए। 5 महीने हुए। कहाँ से आई हो तुम? जंग से आए। मतलब तुम लोग घरों के काम करते हो, इधर आके लोग तुम लोगों पे भरोसा करते हैं, अपने घर में कितनी डकैतियां मारी है तुमने? हमने यही 2-3 मारी बस। 2-3 मारी? अच्छा, घर में जाते हैं तरीका कार क्या होता था? सर बस घर में गए थे और बाहर से लड़के बुलवाए थे बस। तुम्हारा नाम क्या है? फरजाना। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद आबिद। आबिद, वो भी इस काम में था, वो भी पकड़ा गया थाने में? जी पकड़ा। तुम कहाँ से हो? पीछे से कहाँ से? यही जंग से हैं। जंग से? सारे जानने वाले एक दूसरे? नहीं, हम नंद भाभी हैं। अच्छा, नंद भाभी हो तुम लोग? तो मुझे बात बताओ, ये क्यों इस काम में आने का वजह क्या थी? बस हमसे गलती हो गई, हम इसका निकाह कराने आए थे। निकाह कराने तो तुम लोग आए थे, तो पीछे डकैतियां मारने लगे लोग? बस लालच में पड़ गए, सर्दी गलती हो गई, हम इसके। कितने दिन घर में जाते थे? पहले क्या देखते क्या थे, जरा तरीका बताओ ना मुझे, क्या क्या देखते? यही 2 दिन काम किया, फिर इनको लड़कों को बुला लिया। जब किसी के घर काम करने जाते हो तो लोग शनाख्ती कार्ड मांगते हैं? नहीं। इनमें से एक का कहना था कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, इस वजह से हमने डकैती जैसा अमल कराया। हमने काम किया, 2 जगह हमने काम किया, हमारी तनख्वाह तक नहीं उसने दी। तनख्वाह भी हम जब तनख्वाह लेने के लिए गए, उसने हमें 300 रुपए निकाल के दिए, जाओ तनख्वाह नहीं, जो करना कर लो। ये तो गलत बात है ना इन लोगों के लिए भी। तो तुमने उस पर डकैती मार ली? सर हमने बिल्कुल डकैती मारी थी। आबिद जो है वो मेरा भाई है और जमीर जो है उसके साथ मैं निकाह करने वाली थी। ठीक है सर, उन लोगों ने जमीर को पता थी कि बात तुम ये काम करती हो? सर उसको नहीं पता था। इन औरतों के चेहरे आप मुलायजा फरमाइए और इनकी बातें भी। तुमने सुपर हाईवे वाले घर में जाके डकैती पड़वाई थी, औरत ने पहचान लिया तुम्हें? सुपर हाईवे? जी सर। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? नबील। नबील, वो भी तो जी डकैत है? जी। तुम भाई क्या नाम है बीबी तुम्हारा? रोशन बीबी। तुम्हारे बेटे का नाम क्या? नबील। वही? जी। डाकू?
ये मेरी बहू है। तुम्हारी बहू है? जी। तुम लोग ये कहाँ से आई हो? तुम किस जगह? फैसलाबाद की? जी। जी नाज़रीन, ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है और आपके सामने ही है। लोग भी, वो खातून मिली जो इस लड़की को, इस औरत को पहचान गई। इसमें आप लोगों की गलती ये है कि भाई जब भी कोई घर पे काम करने वाला रखें, सबसे पहले उसका शनाख्ती कार्ड लें, उसकी तस्वीरें खींचो, थाने में उसकी एंट्री कराएं उसको ले जाके, ताकि आप मुतमईन हो जाएं और पुलिस भी जो है फिर वो अपना काम कर सके। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से तमाम चीज़ें होती हैं। इसमें अवाम की एक बड़ी गलती है जो फौरन ऐसी मासियों के ऊपर भरोसा करके इनके ऊपर सारा घर छोड़ देते हैं और जब वो उन पे इस तरह भरोसा करते हैं तो इस तरह के वाकयात हमारे सामने आते हैं। एक और बड़ा गैंग जो ना सिर्फ घरों में डकैतियां मारा करता था बल्कि टारगेट किलिंग जैसी कार्रवाइयों में भी मुलव्विस था। वो गैंग क्या करता था, आइए आपको दिखाएं। कराची शहर में एक और गैंग ने परेशान कर रखा था जो असलहे के जोर में घरों में घुसते थे और 6 से 7 घंटे में पूरा घर साफ कर दिया करते थे और ये सारे कई बार जेलें भी काट चुके थे। ये है अमीन अहमद, सन ऑफ अजीज अहमद। ये एक सुनार है। इस कैरेक्टर को जरा मुलाहिजा फरमाइए। वसीमुल्लाह कमांडो, सन ऑफ इशरतुल्लाह, ये इस गैंग के लीडर हैं। ये साहब सैयद जावेद शफीक हैं, सन ऑफ शफीकुद्दीन। ये साहब मोहम्मद साजिद उर्फ ज़ीशान, सन ऑफ हफीज जहीर। इन मौसूफ का नाम अतीकुल्लाह है, सन ऑफ फहीमुल्लाह। इस गैंग में तमाम बड़े प्रोफेशनल और खतरनाक लोग थे जो जेल के भी साथी थे। आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो जी नाज़रीन, गुलशन इकबाल की इस वक्त बैक टू बैक दूसरी कार्रवाइयां SHO गुलाम नबी अफरीदी की। और इससे पहले आपने देखा कि एक गैंग पकड़ा गया था जो घरों में डकैतियां मारता था और वो काम करने के बहाने घरों में एंट्री लेते थे। एक और गैंग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जिनके ऊपर 100 से ज्यादा, जो अब तक हमें पता चला है 100 से ज्यादा वारदातें और घरों के अंदर डकैतियां मारते हैं। उसके अलावा और भी बहुत मजीद इनकी शावात है। बाकी बात इनसे करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अमीन। अमीन, क्या करते हो तुम? मैं सुनार हूँ। सुनार हो। तुम्हारा क्या रोल होता था इन डकैतियों में? ये जो काम करते थे सोना मैं खरीदता था। सोना तुम खरीदते थे? कितना सोना लेकर आए होंगे तुम्हारे पास? 35-40 लाख रुपए का। तुम्हें तो पता ही होगा ना किस कहाँ से लेकर आते हैं। हाँ पता था मुझे। फिर तुम क्यों ये काम कर रहे थे? पहले भी करते आए हो? नहीं बस कभी गए हो? नहीं, कभी भी नहीं। कोई तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं, अल्लाह ना करे। क्या नाम है तुम्हारा? वसीम। वसीम, ये बताओ तुमने इससे पहले तुम्हारे पर कितने मुकदमात हैं? सर मेरे पे 12-13 मुकदमात थे, वो सब बरी हो गए। बरी हो गए? टारगेट किलिंग में भी तुम्हारा हाथ था? वो FIR थी मेरी, 2-3 FIR थी, 302 की। 302 की? जी। तो तुमने कोई टारगेट किलिंग नहीं करी कभी? नहीं सर। कभी किसी को नहीं मारा? नहीं सर। अच्छा ये मुझे बताओ, ये घरों में वारदात का क्या सिलसिला था? सर मतलब घरों में वारदात का जो इसकी छोटी दीवारें होती थी उनके घरों में कूद के जाते थे। ठीक है। और इस तरह से वारदात करते थे। कितनी वारदातें की? तकरीबन कुछ नहीं, 17-18 करी है। 17-18? तो यहाँ तो 100 से ज्यादा तुम्हारे ऊपर आ रही है जी तुमने करी है। कितनी मालियत तक की रकम लूटी होगी तुमने लोगों की? सर तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए तक का सोना बेचा है। 50 से 60 लाख का तो सोना बेचा है, इसके अलावा लूटी कितनी होंगी? सर वही जैसे तो किसी में 2 लाख रुपए आते थे, किसी में 1 लाख रुपए आते थे, किसी में 3 लाख रुपए आते थे, इस तरह आते थे। मां नाम क्या है भाई? सैयद जावेद। जावेद बताओ क्या क्या स्टोरी होती थी? तुम्हारा काम होता क्या था पहले ही बताओ। बस गाड़ी चलाना, बाज़ अंदर तकरीबन ये 20-22 के उस पे 20-22 में। जी कौन से इलाकों को टारगेट? ज्यादातर गुलशन के। गुलशन? जी। तो खास बात है गुलशन की कोई? बस वो यहाँ थोड़ा सा ये था कि थोड़ा दीवारें छोटी, ये चीजें, लोग अच्छे साफ सुथरे सीधे लोग होते हैं इसलिए। अच्छा ये धमकी कौन देता था कि FIR अगर कटाई तो अच्छा नहीं होगा? कोई एक मखसूस नहीं था, बस दे के चले जाओ। जी लोग ना कटाएं। जी। तुम्हें कितने पैसे मिलते थे? बराबर के। कितनी वारदातों में साथ रहे? सर इसमें मैं 8-9 वारदातों में, इसमें 8-9 वारदातों में हो जी। घर के अंदर जाके करते क्या थे? सबको एक तरफ कर देना? यरगमाल बनाने का तरीका बताओ मुझे। सर ये होता था जो घर में होते थे वो उनको एक साइड में इकट्ठे कर देते थे। उसका कौन देता था? सर असला तो होता था ना। माल कहाँ बेचते थे? चलो सोना तो उसको बेचते थे और वो बाकी और कुछ भी नहीं होता था। ज्यादा वो कैश और गोल्ड के ऊपर फोकस रहता था। फोकस करते थे। तुम्हारा नाम भाई? अतीक जी। कितनी दफा जेल गए? एक मरतबा। तुम कितनी दफा गए थे? एक दफा। तुम? एक दफा जा चुके हो जी। अच्छा तो तुम लोग कितने, क्या तुम्हारा क्या वो था रोल था? हम लोग सब साथ ही होते थे। अंदर घुस जाते थे? जी। घर ताड़ लेते थे पहले, किसमें घुसना या रैंडम घुस जाते थे? वैसे देख लेते इनकी छोटी दीवारें मिल जाए। कितनी वारदातें करी पहले ये बताओ? तकरीबन 12-13 है।
इन्होंने करोड़ों रुपए की डकैतियां लोगों के घर में डाली हैं। आपके पास इनकी क्या क्या इस वक्त में जो रिपोर्ट्स आई हैं क्या क्या आई? 1.5 साल से ये कंटिन्यू वारदातें कर रहे थे, कहीं पे ये न पकड़े गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको ट्रैक किया और लेके आए। गैंग के तकरीबन 80% मुल्जिमान ले आए। एक दो इसमें एक सनी साहिल है, वो भी बड़ा क्रिमिनल है, उसकी भी बड़ी FIR हैं, पिछली गाड़ियों की भी है, डकैतियों की भी है, और बाज़ औक़ात दुबई से भी जाके काम को ऑपरेट करता है। इनके पास से 52 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई। SHO गुलशन इकबाल की ये नो डाउट बड़ी कार्रवाई है। इसमें सोना भी रिकवर हुआ है और असला भी रिकवर हुआ है, कैश भी रिकवर हुआ है। इस वक्त हमारे साथ SSP ईस्ट गुलाम असफर मैसर साहब मौजूद हैं। असफर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपकी टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हो, 2 बड़े गैंग बस्ट की। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो मासियों का गैंग था, जो घरों में जाती थी काम करने के बहाने, उसके बाद डकैतियां करती थी, इसकी लीड कैसे मिली और अब तक क्या इनके बारे में आपको मालूमात हासिल हुई है? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और खुसूसी तौर पर जो पॉश एरिया है कराची का, यहाँ पर बड़े दिनों से इस तरह की वारदातें जो है वो आ रही थी और रिपोर्ट हो रही थी कि जिसमें या तो घर के मुलाजिम मुलविस थे या फिर ये मासियाँ जो है वो एक दिन रखी है, 2 दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद वहाँ से वारदात हो जाती थी। और फिर जब हमने उनको पकड़ा तो वहाँ से पता लगा कि एक बहुत बड़ा ये एक नेटवर्क था जो प्लान करके घरों को टारगेट करके और इस तरह की वारदातें करते थे। इसमें औरतें और मर्द शामिल थे और तकरीबन 10 से 12 बंदों का ये गिरोह था, जिसमें से 8 हमने गिरफ्तार किए हैं, 1-2 अभी भी उसमें मफरूर है। अच्छा असफर साहब, ये जो हमारे यहाँ लोग अमूमन घरों पे मासियाँ रखते हैं और इसकी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो इसके लिए कोई तरीकाकार है क्या? अगर हमारे घर में कोई मासी रख रहे हैं तो हम थाने में उसकी वेरिफिकेशन, कुछ इस तरह का प्रोसीजर है, कर सकते हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट यही एक तरीका है बचने का। थाने में हम इसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं और फिर हम खुद भी इनको बुला के और इनके फिंगरप्रिंट्स और ID कार्ड्स वगैरह का डेटा रखते हैं। इसमें मेरी तरफ से एडवाइजरीज भी जारी हुई हैं कि अपना नौकर, चौकीदार या मासी कोई भी घर पे रखने से पहले अगर किसी ने फिंगरप्रिंट्स कराने हैं, अगर किसी ने तस्वीरें करानी है तो हमारे थानों में फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो वहाँ पे ज़रूर इतला दें, इंशाल्लाह उससे उनका काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो चलते फिरते आप लोग मासियाँ रख लेते हैं, ये बिल्कुल ना रखा करें। असफर भाई, ये बताइएगा कि इन्होंने कितनी वारदातें अपने मुंह से एक्सेप्ट करी और कितनी अब तक आपको नजर आई हैं कि ये कितने घरों में नाज़िम डकैतियाँ मार चुके होंगे? देखें, इसमें कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं। इसमें से कुछ गैंग इनका बनता रहता है, फिर ये वापस भेज देते हैं, फिर एक दूसरे नए आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ तकरीबन 70 से 80 वारदात जो है वो इन्होंने ऐसी बताई है जिसमें ये मुलविस हैं और वो घर तक इन्होंने हमें दिखाए। अच्छा, हम बात करते हैं दूसरे गैंग की। दूसरे गैंग से ठीक ठाक रिकवरी भी हुई है और इसके अलावा जो अब तक मैंने उनकी डिटेल देखी है तो वो तो एक बहुत ही बड़ा गैंग है जो दौरान डकैती मेरे ख्याल से मर्डर करने में भी कोई टाइम नहीं लगाएगा। जी बिल्कुल, ये जो आज वाला केस है इसमें वसीम उर्फ कमांडो, उन्होंने एक गैंग बनाया और उस गैंग से ये घरों के अंदर रॉबरीज और डकैतीज़ करनी शुरू हो गए। इन्होंने जो है 100 वारदात का इंकशाफ किया है, जिसमें से 18 की निशानदही हो चुकी है और 8 FIR जो है वो हमारे पास मौजूद है और बहुत ह्यूज इनसे हमने जो रिकवरी है वो हमें मिली है। इन दोनों गैंग्स के पकड़े जाने से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की खुसूसी तौर पे और मजमूई तौर पे कराची के अंदर वारदातों में काफ़ी कमी भी होगी और दोनों से हमें अच्छी खासी रिकवरी भी की है जो उनके असल मालकान तक हम पहुंचाएंगे। अगर हम इस वाले दूसरे वाले गैंग की बात करें तो मेरी नॉलेज में ये भी आया कि जाते वक्त धमकियां देते थे कि FIR कराई तो तुम्हारे बच्चे हैं, और लोग डर के FIR नहीं कराते थे। तो इससे इन लोगों को फ़ायदा मिलता है कि अगर हम FIR नहीं करा रहे तो इनको बेनिफिट मिलता है? देखिए, बहुत बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आज इन्होंने खुद मुंह से 100 वारदातों का इंकशाफ कर रहे हैं और हमें जब FIR हम देखते हैं तो 10 से 15 FIR है। तो अब अगर हम इनको चालान भी करेंगे तो इनको उस FIR में ही चालान कर सकते हैं, जो बाकी नहीं कटी वो इनको एक बहुत बड़ी फेवर हो जाती है। तो मेरी ये ज़रूर अपील होगी पब्लिक से कि आप इसकी रिपोर्टिंग करें। हम यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, IG की तरफ से हमें और एडिशनल IG कराची की तरफ से मुकम्मल तौर पे हमें फ्री हैंड दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस करें, लोगों के FIRs लें। जब तक आप बहादुरी नहीं दिखाएंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो ये दरिंदे, ये डाकू और ये लुटेरे तो आपको लूटते रहेंगे। बिल्कुल। तो हम आपके साथ हैं। देखें, हमने एक हैंडसम अमाउंट इसमें रिकवर की है और वो अमानतन जितनी भी हमें इसमें रिकवरी हुई है हमने शो की है और वो तमाम असल जो मालकान है उनको दे देंगे हम।
जिनकी FIRs हैं उनको भी, और जिनके वक़ुआत हुए उनके वेरिफिकेशन के बाद हम उनको भी दे देंगे जब ये वेरीफाई हो जाए और उनकी अगर वो तस्दीक हो जाती है। बिल्कुल जी, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो SSP ईस्ट की टीम ने की है, और इससे काफ़ी जो है अब इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि वारदातों में कमी आएगी। लेकिन आप लोगों से कहते हैं अगर खुदा न खास्ता, एक तो जो एहतियाती तदबीरें बताई उस पर आप अमल करें, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसकी FIR ज़रूर दर्ज करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। इस वक्त जो हमारे शहर के हालात चल रहे हैं इसमें हम सबको मोहतात रहने की ज़रूरत है, और अगर हम मोहतात रहेंगे तो इस तरह की कार्रवाइयों से बच सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो फौरी तौर पर उसकी FIR दर्ज कराएं। अगर हम शिकायत नहीं करेंगे तो ये लोग हम पर इसी तरह काबिज होते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।